अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग्स ऑफ कुरान में। अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर हमारा जो इल्मुस्सर्फ है, इल्मुस्सर्फ सीखने का सिलसिला जारी है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब, कुल मिलाकर कितने अबवाब होते हैं और ये सुलासी मुजर्रद क्या है, इसकी क्या तारीफ है, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपके सामने बता चुका हूँ। फिर एक मरतबा मैं आपको याद दहानी के लिए बताता हूँ। सुलासी का मतलब होता है 3, मुजर्रद का मतलब होता है खालिस। 3 हुर्फों से बना हुआ एक लफ्ज, उसको हम सुलासी मुजर्रद बोलेंगे। तो कुल अरबी के अंदर कितने अबवाब होते हैं? ये कुल 6 अबवाब होते हैं। बाब की जमा अबवाब है। तो इसके 3 अबवाब के मुतालिक मैंने अपने पिछले वीडियो में गुफ्तगू किया था, जिसके अंदर मैंने 6 अबवाब आपको बताए थे। एक है बाब नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, फतहा यफ्तहु। ये 3 अबवाब मैंने आपके पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। आइए इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह दिगर 3 अबवाब के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और यहां मैंने आपके सामने एक लाइन लिखा है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा फेले माजी, यानी हम इसको माजी मारूफ बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुजारे मारूफ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसमें फाइल करने वाला या डूअर बोलेंगे इसको इंग्लिश में। इसमें मफूल, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। मफूल यानी वो जिस पर अमल किया जाए या जिस पर काम किया जाए, तो ये इसमें मफूल हो गया। अम्र यानी इंपेरेटिव मूड, ऑर्डर करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, और नहीं यानी नेगेटिव करने के लिए। तो ये जो हमारा जो अल्फाज हैं, इनके तहत अगर आप अल्फाजों को याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह। इससे पहले जो है मैंने आपको गर्दान माजी मारूफ बता चुका, आपको गर्दान मुजारे मारूफ, गर्दान इसमें फाइल, गर्दान इसमें मफूल, गर्दान नहीं और गर्दान अम्र, ये पूरे अल्फाजों की गर्दानें हम आपको बता चुके हैं। आप उन गर्दानों में जाकर ये अल्फाजों को बिठाएंगे तो आसानी से आप माना ले सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में 3 अबवाब बताए और ये खालिस 3 हुर्फों से बने हुए होते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा। नसारा, नसारा, कितने हुरूफ हैं? 3 हुरूफ हैं। नसारा, ज़रबा, समिया। मोहतरम नाज़रीन, आप गौर कर रहे होंगे, यहां पर माजी का लफ्ज मैं ले रहा हूं। नसरा ले लो, ज़रबा ले लो, समिया ले लो, फतहा ले लो, कतला ले लो, कतबा ले लो। ये जितने भी हुरूफ हैं, इनका माजी जो लफ्ज रहेगा वो 3 हुरूफों से बनेगा। फे कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। ये तीनों जो हैं, आप गौर कीजिएगा, तीनों के ऊपर जबर है। नसरा, ज़रबा, समिया। तो यहां पर जो 6 अबवाब हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले वीडियो में नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, फतहा यफ्तहु लिए थे। आज हम दिगर 3 अबवाब के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं यहां पर चौथा बाब यहां लिख रहा हूं। एक लफ्ज रहेगा समिया। इसका माजी लफ्ज है समिया, इसके माने सुनने के हैं। समिया यस्मउ, वो सुनता है या सुनेगा। समिया, उसने सुना। यस्मउ, वो सुनता है या सुनेगा। सामिउन, सुनने वाला, डूअर करने वाला। सामिउन। मस्मून, ये हमारा मफूल लफ्ज है।
मस्मूउन सुना हुआ, तू एक सुन, हम बोलेंगे इस्मा, तू एक सुन, इस्मा, तू एक मत सुन, ला तस्मा। मोहतरम नाज़रीन, आप गौर कर रहे होंगे अल्फाजों पर, समीअ यस्मउ, सामिउन, मस्मूउन, इस्मा, ला तस्मा। अब इस तरह से आप अल्फाजों को याद कर लेंगे तो आसानी से ये अल्फाज याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। समीअ यस्मउ, सामिउन, मस्मूउन, इस्मा, ला तस्मा। वो सुनना, वो सुनता है या सुनेगा, सुनने वाला, सुना हुआ, तू एक सुन, इंपरेटिव मूड, ला तस्मा, तू एक मत सुन, नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया। तो ये एक बाब है। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है, एक माजी और एक मुजाद। समिया यस्मउ, जैसे नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु के बाब पर है, फिर फतह यफ्तहु के बाब पर ये अल्फाज आएंगे, फिर ज़रबा यज़रुबु के बाब पर ये अल्फाज आएंगे। ये जिस तरह से तीन याद रख लिया, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, फतह यफ्तहु, फिर आप ये याद रखेंगे चौथा बाब समिया यस्मउ। फिर उसके बाद आएगा पांचवा बाब करुमा, करुमा, यकरुमु, करुमा, यकरुमु। यहां पर जो है कुछ लफ्ज जो है जबर आकर आएंगे या जेर लगेगा कुछ अल्फाजों पर या पेश लगेगा। जैसे यहां पर मैं जेर लगा रहा हूं, समी यहां पर नीचे जेर आ गया है, और यहां पर मैं क्या ला रहा हूं, करुमा ला रहा हूं। तो कुरान मजीद के अंदर कुछ अल्फाज समिया यस्माउ कर वजन पर आएंगे, कुछ अल्फाज नसरा यंसुरु के वजन पर आएंगे, कुछ अल्फाज जो है फतह यफ्तहु के वजन पर आएंगे, और कुछ अल्फाज जो है करुमा यकरुमु के वजन पर आएंगे। इसलिए इन अल्फाजों का याद कर लेना, इन अबवाब को याद कर लेना, मानों के साथ याद कर लेना जरूरी है। मोहतरम नाजरीन, इन अल्फाजों को जैसा मैं बता रहा हूं आप याद करते जाइए। करुमा यकरुमु, ये जो लफ्ज है हमारा फेल लाजिम है ये, और फेल लाजिम जब होता है उसके अंदर क्या करेंगे, इसका जो इसमें फाइल है, जैसे समिया यस्मो को सामिउन बोल रहे हैं, तो लेकिन यहां पर आपको इस तरह से नहीं बोलना पड़ेगा, करीमुन आएगा इसका लफ्ज, करीमुन, इसका इसमें फाइल है करीमुन। जैसे कारिमुन बोलना है, सामिउन कारिमुन आना चाहिए, लेकिन ये फेल लाजिम है, इसकी वजह से इसका फाइल इस तरह से आएगा, और फेल लाजिम में मफूल नहीं आएगा, मफूल नहीं रहेगा फेल लाजिम में। फेल मुताद्दी अगर हो तो उसके अंदर फाइल, फेल, मफूल तीनों आते हैं, फेल लाजिम में मफूल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम यहां पर डैश दे रहे हैं। तो करुमा यकरुमु, करीमुन, उकरुम। अब देखिए मफूल नहीं आया तो अम्र क्या होगा इसका, उकरुम, उकरुम, ला तकरुम। करुमा वो एक करम कर किया, यकरुमु वो करम करता है या करेगा, करीमुन करम करने वाला फाइल। और इसका मकरूमुन इस तरह से नहीं बोलेंगे, क्यों कि ये लफ्ज फेले लाजिम है, इसलिए इसके अंदर मफूल का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए हम यहां पर डैश दे रहे हैं। फिर इसका अम्र क्या होगा, उकरुम, तू एक करम कर, तू एक इज्जत दे, इस तरह से बोलेंगे। ला तकरुम, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है बाब करुमा यकरुमु। फिर आखिरी एक बाब होगा छठा, हसीबा, हसीबा, यहसीबु, हसीबा, यहसीबु, हसीबा, यहसीबु, इसका मफूल होगा हासिबुन, इसमें फाइल हासिबुन, हसीबा यहसीबु, हासिबुन, महसूबुन, महसूबुन। अम्र क्या होगा इसका,
इहसिब, ला तहसिब। इसके माने ख्याल करना, गुमान करना, इस तरह से माने होंगे। तो हमारा छठा बाब मालूम हो गया हमारे को, हसीबा यहसिबु, हासिबुन महसूबुन, इहसिब ला तहसिब। बहुत सारे अल्फाज ये बाब पर भी आएंगे कुरान मजीद के अंदर, जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा अफा हसीबुतुम, हसीबुतुम, क्या तुमने ये गुमान किया है, अन्नमा के खलकनाकुम, कि हम तुमको सबको पैदा किए हैं, अबसा, बेकार। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो वहां पर हसीब तुम आया। अगर आप हसीबा की गर्दान करेंगे तो वो लफ्ज आपको मिलेगा, हसीबा, हसीबा, हसीबु, हसीबत, हसीबता, हसीबना, हसीबता, हसीबतुमा, हसीबतुम, अफा हसीबतुम, क्या तुमने ये गुमान किया है कि हमने तुम सबको बेकार ही पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को एक मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है, और वो मकसद है उसकी बंदगी और उसकी इबादत। भाई बुजुर्गों, ये जो अल्फाज हैं, ये 6 अबवाब हमारे खत्म हो गए। इन अबवाब को याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज 99% जो है ये 6 अबवाब पर आपको पढ़ने में आएंगे। इसलिए इन अल्फाजों को मानों के साथ याद कर लेना जरूरी है। ये याद कर लेंगे, ये 6 अबवाब किस तरह से याद करेंगे और ये अबवाब को किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे। अगर कुरान में समिया यस्माओ के वजन पर आया है तो इस बाब को हम क्या करेंगे, बाबे समिया यस्माओ के वजन पर है, वहां पर हम सीन लिखेंगे। और अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो वहां पर अगर कोई लफ्ज आपको सामिऊन पढ़ने में आया है तो सामिऊन के नीचे आपको लिखेगा कि ये जो किस वजन पर है, कौन से बाब पर है, तो ये ऊपर ब्रैकेट में सीन बोल के लिखेगा, यानी कौन से बाब पर है, समिया यस्माओ के बाब पर ये लफ्ज है, तो ये सीन बोलेंगे। फिर ये करमा यकरुमु, करुमा यकरुमु कौन से बाब पर है, करुमा यकरुमु काफ से बताया जाएगा। फिर यहां पर हसीबा यहसिबु है के बता करके इंडिकेट कर कर बताया जाएगा, ये बाबे हसीबा यहसिबु के वजन पर है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये अल्फाजों को, इन अबवाब को मानों के साथ याद कर लें। आसानी से आपको कुरान के अंदर जो भी लफ्ज पढ़ने में आएगा इंशाअल्लाह उस गर्दान में जा करके आप अपना मतलूबा लफ्ज ले सकते हैं। तो फिर एक मर्तबा मैं चौथा बाब समिया यस्माउ सामिउन मस्मून इस्मा ला तस्मा, उसने सुना, वो सुनता है या सुनेगा, सुनने वाला, सुना हुआ, तू एक सुन, तू एक मत सुन। करमा यकरुमु करीमुन, ये फेले लाजिम है, इसलिए यहां पर इसमें फाइल तब्दीली आएगी और इसमें मफूल नहीं होगा। उकरुम ला तकरुम। फिर छठा बाब होगा हसीबा यहसिबु, हासिबुन महसूबुन, इहसिब ला तहसिब, इसके माने गुमान करना, ख्याल करना। तो मोहतरम नाज़रीन, इन्हें दोबारा लिख लें और याद करने की कोशिश करें। ये 6 अबवाब आने के बाद हम आपको फेले माजी की गर्दान, फेले मुजारे की गर्दान, इसमें फाइल की गर्दान, इसमें मफूल की, अम्र की और नहीं की, ये गर्दानों में जाकर के इन अल्फाजों को बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको आसानी से सारी चीजें आपको खुली तौर पर समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो किस तरह से, फेले माजी की गर्दान में जाइए, फ़अला फ़अला फ़अलु, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना फ़अलना। उस पर आप जब ये समिया बिठाइए, समिया समिया समियो, समियत समियता समियाना, समियता समियतुमा समीतुम, समीती समियतुमा समियतुन्ना, समीतु समियाना समियाना। तो मोहतरम नाज़रीन, इस तरह से आप पूरे अल्फाज के माना आप ले सकते हैं। तो ये हो गया सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब। इंशाअल्लाह इन अबवाब को याद कर लें और इनके माना भी आप याद कर लें। इंशाअल्लाह
आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने गर्दाने इन अल्फाजों के इंशाल्लाह इनके औज़ान पर बिठा कर आपको बताऊंगा, ताकि मज़ीद आपको आसानी से समझ में आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।